Hello, children. Today we are going to read a poem, The Lake Azle of Hemisphere. Innisfree. Okay. I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 windrows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. ये पोयम है, समझे। द लेक, जिसका नाम है द लेक आजल ऑफ आइनिसफ्री। इसके राइटर हैं विलियम बटलर यीट्स। यीट्स की लिखी ये कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कवि कहते हैं, मैं उठूँगा और आइनिसफ्री जाऊँगा। ठीक है। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू आइनिसफ्री। मैं उठूँगा, आई विल अराइज, मैं उठूँगा, एंड गो नाउ, और अब जाऊँगा कहाँ, आइनिसफ्री, एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, है ना, ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। वहाँ मिट्टी व मुड़ी हुई डंडियों वाली दीवारों से बना एक छोटा सा कमरा है। 9 windrows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. मुझे वहाँ जाकर, जहाँ फली की 9 पंक्तियाँ और मधुमक्खियों का एक छत्ता दिखाई देगा, और मैं मधुमक्खियों की आवाज़ वाले खुले स्थान पर अकेला रहूँगा। एंड लिव एलोन इन द बी लाउड ग्लेज। मैं मधुमक्खियों की आवाज़ वाले छत्ता स्थान पर अकेले रहूँगा। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning of where the cricket sings. मुझे वहाँ पर शांति मिलेगी, कि शांति जो है वो धीरे धीरे बहती हुई आती है। पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। शांति जो है वहाँ धीरे धीरे बहती हुई आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। शांति सुबह के पर्दे से गिरती हुई वहाँ तक आती है जहाँ झिंगुर गीत गाते हैं, है ना। क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट को यहाँ झिंगुर कहते हैं। क्रिकेट यहाँ गेम नहीं बेटा बच्चों, है ना। तो यहाँ पे क्रिकेट झिंगुर को कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि मुझे वहाँ पर शांति मिलेगी, कि शांति धीरे धीरे बहती हुई आती है, और शांति सुबह के पर्दे से गिरती हुई वहाँ तक आती है जहाँ झिंगुर गीत गाते हैं, है ना। These midnights all a glimmer, and the noon a purple glow, and evenings full of the linear wings. वहाँ अर्धरात्रि एक आकर्षण का चीज़ है, और दोपहर है एक बैगनी चमक है, जहाँ की सामे लीने नामक पक्षियों के पंखों से भरी हुई है। वहाँ पे शाम को लीने नाम का पक्षी घूमते रहते हैं, लीने नाम का। आइनिसफ्री की सुबह शाम दिन रात शांति देने वाली होती है, इसीलिए कवि कहता है कि मैं वहाँ जाऊँगा। आई विल अराइज एंड गो नाउ, एंड फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर हैपनिंग with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart's core. मैं उठूँगा, जाऊँगा, क्योंकि कहाँ जाऊँगा, आइनिसफ्री, क्योंकि वहाँ हर रात और हर दिन मैं किनारे पे खड़ा होकर बहती हुई झील के पानी की धीमी आवाज़ को सुनूँगा। और चाहे मैं मुख्य सड़क पर खड़ा रहूँ अथवा स्लेटी फुटपाथ पर, इस आवाज़ को मैं अंतर मन से सुनना चाहूँगा। दिस इज़ द पोएम रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स, द लेक आइजल ऑफ आइनिसफ्री। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पोएम, और आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा बच्चों। ओके, अब come to the page question answer. So question number, by now you may have concluded
that in Innisfree is a simple natural place full of beauty and peace. How does the poet contrast it with where he now stands? Read stanza 3 में इसका आंसर दिया है. You should write the poet contrasts the clay and battle made cabin be loud glade, morning with dew and cricket songs, midnight with glimmer noon with purple glow, evenings with inlined song, leak water lapping with low sounds by the shore etc. Question number 3. Do you think Innisfree is only a place or a state of mind? Does the poet actually miss the place of his boyhood days? Answer. Although Innisfree is the poet's boyhood haunt, it also represents his state of mind. The poet wishes to escape to Innisfree as it is more peaceful than where he is now, the city. Innisfree is representative of what the poet considers an ideal place to live, which is devoid of the restless humdrum of his life. Yes, the poet actually misses the places of his boyhood days. Even when he is away from Innisfree, he recalls the sound of the lake water washing the shore. Next page, look at the words the poet uses to describe what he sees and hears. Innisfree में क्या सुनता है? Be loud glad, evening full of lilac wings. ठीक है, तो आंसर will be the word brings to our minds the image of buzzing bees. Second, these words bring up the image of linnets flying across an evening sky. You can look your question in your book and write answer. Question number 3 का answer. These words evoke not only the image but also the soft sound of a lake's water washing the shore. Now peace comes dropping slow, dropping from the waves of the morning to where the cricket sings. Write this question's answer. Answer will be the given lines indicate that peace of mind can be slowly acquired from the natural surroundings. It is peace that comes dropping slow from the wheels of the morning. The phrase to where the cricket sings indicates a peaceful place where one can hear the vibrant sounds of nature. Sounds such as the sing songs of the crickets at the time of dawn. Okay, this chapter is finished. अब हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे. बच्चों, अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना प्लीज़. और मुझे ज्वाइन करने के लिए, देखने के लिए थैंक यू. थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू.